अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। चार्ल्स लॉ एक रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में तो डेफिनेट है वॉल्यूम जब भी किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो गैस के मालिक्यूल्स टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी हासिल करेंगे और उनकी मोशन तेज़ हो जाएगी और उनके दरमियान में फ़ासला बढ़ जाएगा। तो गैस के मालिक्यूल्स एक्सपैंड होते हैं। तो इससे हमें ये बात ज़ाहिर होती है कि टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आज हम ये रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज आल्सो स्टडीज। French scientist James Charles in 1787 presented his law that states the volume of a given mass of a gas is directly proportional। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो इस वजह से फिर इस कंडीशन में चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। व्हेन प्रेशर P इज़ अ कांस्टेंट द वॉल्यूम V ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। मैथमेटिकली इट इज़ रिटन एज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा V प्रोपोर्शनल टू T। तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू KT। तो T इस तरफ K से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा V ओवर T इज इक्वल टू K। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ से? T1 से T2 तक, ठीक है। तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा V1 से V2 तक। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, तो ये बन जाएगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K एंड V2 T2 इज इक्वल टू K, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हो गई। इनमें दोनों में K जो है वो क्या है? सेम है, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। एज बोथ इक्वेशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट देयरफॉर देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। Let us take a certain amount of a gas enclosed in a cylinder having a movable piston. If the initial volume of the V1 is 50 cm3 and initial temperature is 25 डिग्री सेल्सियस on heating, मतलब जब हम हीट करते हैं सिलेंडर को तो टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका न्यू वॉल्यूम जो है वो होगा 62.5 cm3, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वॉल्यूम कैन बी ऑब्जर्व एज एलिब्रेटेड, ठीक है। ये डायग्राम तक यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे और इसको एक दफ़ा ज़रूर लिखिएगा याद करके। अल्लाह हाफ़िज़।